अब वो लोग जो मोदी फोबिया के शिकार है, उनके ताजा ताजा निशाने पर इस वक्त जो है राज कपूर और कपूर खानदान आ गया है, करीना कपूर आ गई हैं, रणवीर कपूर आ गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भर कर ली। इस्लामोफोबिया, हिंदूफोबिया, ये तमाम शब्द ऐसे हैं जो आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन आज आपका परिचय एक ऐसे शब्द से करा रहा हूं जिससे शायद आप अपरिचित हों, और वो शब्द है मोदी फोबिया। जी हां, इस देश में एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो दरअसल मोदी फोबिया से ग्रस्त है, मोदी फोबिया का शिकार है। ये वो वर्ग है जिसको नरेंद्र मोदी का नाम लेते ही उनके शरीर में जैसे करंट दौड़ जाता है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखते ही इनके तन बदन में मिर्ची लग जाती है, और नरेंद्र मोदी का कोई नाम ले दे, नरेंद्र मोदी की कोई तारीफ कर दे, तो ये रातों रात उसको अपना दुश्मन बना लेते हैं। ऐसे लोग मोदी फोबिया के शिकार हैं। अब देखिए ना, ये लोग जो हैं नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते, नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते इस हद तक आगे चले गए कि ये हर उस चीज से नफरत करने लगे जो नरेंद्र मोदी के करीब हो या नरेंद्र मोदी ने जिसके बारे में कुछ कहा हो। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया तो कई लोगों को स्वच्छता अभियान से भी जो है नफरत होगी। अब सोचिए, नरेंद्र मोदी स्वच्छता की बात कर रहे हैं, सफाई की बात कर रहे हैं, लेकिन इनको स्वच्छता और सफाई से भी चिढ़ हो गई। नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल की बात की तो कई लोग ऐसे हैं जिनको गुजरात में खामियां ही खामियां नजर आने लगी। उनको लगा कि नहीं, गुजरात तो भारत का सबसे वर्स्ट स्टेट है, उन्हें गुजरात में भी खामियां नजर आने लगी। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते किस हद तक आगे चले गए। नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि आयुष्मान योजना लॉन्च की तो कई लोगों ने, कई मुख्यमंत्रियों ने कहा कि चाहे कुछ हो जाए कि हम अपने यहां आयुष्मान योजना लागू नहीं करेंगे, जबकि वो गरीबों के लिए योजना है, गरीबों को 5 लाख रुपए तक का जो है हेल्थ बीमा देने की योजना है। लेकिन कई मुख्यमंत्रियों ने और जो मोदी फोबिया के शिकार है उन्होंने कहा हम अपने यहां ये स्कीम लॉन्च नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी ने जब भारत की कोरोना को लेकर वैक्सीन तैयार की तो वैक्सीन के विरोध में भी लोगों ने मोर्चा खोल दिया कि नहीं, इस वैक्सीन को तो आपको अच्छी तरह से याद है कि कई लोगों ने, जिसमें अखिलेश यादव जैसे नेता है, बड़े नेता, उन्होंने कहा तो बीजेपी की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। इस तरह से नरेंद्र मोदी ने जब वैक्सीन को लेकर के पहल करी तो भारत की वैक्सीन का ही विरोध करने लगे। तो इस तरह से ये विरोध करते करते, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते ये भारत का ही विरोध करने लगे। अब वो लोग जो मोदी फोबिया के शिकार है, उनके ताजा ताजा निशाने पर इस वक्त जो है राज कपूर और कपूर खानदान आ गया है, करीना कपूर आ गई हैं, रणवीर कपूर आ गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भर कर ली, और सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज कपूर की जो 100वीं जयंती मनाई जा रही है उसके मन में जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री को न्योता दे दिया। बस इतना करना था कि जो लोग कल तक राज कपूर के बड़े फैन होते थे, जो लोग कल तक करीना कपूर के फैन होते थे, जो लोग कल तक रणवीर कपूर के फैन होते थे, उन्होंने जैसे पूरे कपूर खानदान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब यहां तक कहा जा रहा है, आप इनकी सोच देखिए, इनकी सोच किस हद तक जो है घटिया सोच हो सकती है, कि ये कह रहे हैं कि राज कपूर की एक लीगेसी थी, राज कपूर की एक सेकुलर लीगेसी थी, और राज कपूर की सेकुलर लीगेसी को खत्म कर दिया। भाई, राज कपूर की सेकुलर लीगेसी कौन सी थी हम नहीं जानते। राज कपूर की एक लीगेसी जरूर है, लेकिन वो लीगेसी जो है सिनेमा को लेकर है, फिल्मों को लेकर है, आर्ट को लेकर है। राज कपूर की कोई सेकुलरिज्म को लेकर कोई लीगेसी नहीं थी, लेकिन इनको लग रहा है कि राज कपूर की सेकुलर लीगेसी को इन्होंने जो है खत्म कर दिया, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रही है। अब इससे ज्यादा छोटापन, इससे ज्यादा उथलापन, इससे ज्यादा छोटी सोच क्या हो सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि ये लोग जो इस तरह से, ये लोग जिस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं, सिर्फ बात यहीं तक खत्म नहीं होती। अब सोचिए कि कांग्रेस के जो है प्रवक्ता, कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा ने जिस तरह का ट्वीट किया वो तो अपने आप में शर्मनाक है। अब उन्होंने नरेंद्र मोदी को ट्रोल करने के चक्कर में, नरेंद्र मोदी का विरोध करने के चक्कर में, उन्होंने करीना कपूर को लेकर एक बड़ा ही ओछा, बड़ा ही घटिया किस्म का ट्वीट कर दिया। पवन खेड़ा का ट्वीट आपको दिखाता हूं। हालांकि फिलहाल जब सोशल मीडिया में लोगों ने पवन खेड़ा का जब विरोध किया, उनका बैंड बजाया, तो पवन खेड़ा वो ट्वीट डिलीट करके भाग गए। लेकिन आप उनकी सोच देखिए कि वो ट्वीट क्या करते हैं। वो ट्वीट करके लिखते हैं, पवन खेड़ा ने ट्वीट किया कि
हम कहते थे मणिपुर और उन्होंने समझा करीना कपूर। अब इससे ज्यादा छोटापन, इससे ज्यादा जो है घटियापन क्या हो सकता है कि आप प्रधानमंत्री अगर एक अभिनेत्री से मिल लें, करीना कपूर से मिल लें, उनके परिवार से मिल लें, तो आप सीधा उस अभिनेत्री को जो है इस तरह से ट्रोल करोगे, उस अभिनेत्री को लेकर, एक महिला है वो, और उसको लेकर आप इस तरह का ट्वीट करोगे। तो इस तरह का छोटापन दिखाया पवन खेड़ा ने। लेकिन पवन खेड़ा ऐसे अकेले नहीं है, आपको ऐसे दर्जनों लोग मिलेंगे। अरफा खानम शेरवानी जो है अपने आप को जो है वो पत्रकार कहती हैं, और वो उन्होंने क्या ट्वीट किया, उन्होंने पूरे परिवार की, पूरे जो है कपूर परिवार की फोटो प्रधानमंत्री के साथ लगाकर उन्होंने लिखा कि ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी। अब इसमें सोचिए कि इसमें क्या है, अगर पूरा परिवार जो है प्रधानमंत्री से मिल ले, आखिर वो देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो बॉस हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि वो बहुत एडोरेबल हैं, दुनिया के लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो उन्होंने भारत का जो है सिक्का दुनिया में जमा दिया, दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है, दुनिया मानती है कि भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आपको नरेंद्र मोदी से सिर्फ इसलिए नफरत है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है इस देश में हिंदुओं की आवाज सुनते हैं, हिंदुओं के बारे में सोचते हैं, और इसलिए आपको नरेंद्र मोदी से नफरत हो जाती है। और आप नफरत में इस हद तक आगे बढ़ जाते हैं कि आप एक महिला का जो है उसके सम्मान की चिंता नहीं करते, उसको लेकर इस तरह की ओछी बातें करते हैं, पूरे कपूर खानदान का जो है आप इस तरह से जो है विरोध करने लगते हैं। देखिए, राज कपूर जो है, राज कपूर इस देश के बड़े शोमैन रहे हैं, और उन्होंने जो है, मैं कोई उनका बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, बड़ा स्पष्ट कर दूं, उनकी फिल्मों का बड़ा मैं मुरीद हूं, उनकी कई फिल्में जो है बहुत खूबसूरत फिल्में, उनको मैं मानता हूं, लेकिन मैं ऐसा कोई उनका बहुत बड़ा जो है फैन नहीं हूं। लेकिन उसके बावजूद राज कपूर का जो फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदी सिनेमा में जो योगदान है, उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनके जो गाने हैं, जिस तरह से सोवियत रूस में और भारत के बाहर भी जिस तरह से उनके गाने आज भी बजाए जाते हैं, आज भी लोग गुनगुनाते हैं, उसको लेकर वो एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, भारत के एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर दुनिया भर में जाने गए। अब वो राज कपूर जो है, उनके 100 साल हो रहे हैं, उनका पूरा परिवार प्रधानमंत्री से मिल रहा है, और अगर प्रधानमंत्री से मिलकर वो इनवाइट कर रहा है तो उसमें आखिर किसी को क्यों ऐतराज हो सकता है? इसमें राज कपूर की लेगेसी की या कपूर खानदान की कोई मजबूरी की कहां से बात आती है? अब करीना कपूर ने तो, और करीना कपूर की, रणवीर कपूर हो, करीना कपूर हो, उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलकर जिस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त की, करीना कपूर ने तो यहां तक कहा कि मेरा एक सपना था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठ करके जो है उनसे मैं बात कर सकूं, उनको अपनी बात बता सकूं। इतना कहना था कि लोग करीना कपूर को ट्रोल करने लगे। मैं ये भी बता दूं, मैं राज कपूर का, मैं करीना कपूर का भी कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, बल्कि करीना कपूर और जो है सैफ अली खान ने जिस तरह से अपने बच्चों के नाम तैमूर और ये सब रखे, उसको लेकर के जो है कोई ऐसी चीज नहीं जिसको लेकर के मैं कहूं कि बड़ी अच्छी चीज है और उसका बड़ा सपोर्ट करना चाहिए। ना मैं सैफ अली खान का फैन हूं, ये भी बड़ा स्पष्ट कर दूं। लेकिन इसके बावजूद हमें ये समझना चाहिए कि आखिर एक फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाला बड़ा परिवार, बड़े जो हैं भारत के अभिनेता अभिनेत्री, वो अगर भारत के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं तो उसमें किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए? कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई कल तक तो जो है भक्त लोग जो है बड़ा ट्रोल करते थे करीना कपूर को, सैफ अली खान को, और इनको लव जिहाद के बारे में बताते थे, कहते थे कि लव जिहाद कर रहे हैं। आज वो जो है करीना कपूर की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, सवाल फिर वही कह रहा हूं कि आप करीना कपूर के प्रशंसक हो नहीं हो, आप प्रधानमंत्री के प्रशंसक हो नहीं हो, लेकिन एक बड़ा इसको शिष्टाचार बैठक मानना चाहिए, मीटिंग मानना चाहिए कि शिष्टाचार है। प्रधानमंत्री ने भी शिष्टाचार दिखाया, कपूर परिवार ने भी शिष्टाचार दिखाया। ऐसा नहीं है कि कपूर परिवार जो है आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कल से जो है प्रचार करने लगेगा, उनके लिए वोट मांगने लगेगा। वो वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूरत नहीं है कि वो कपूर परिवार के प्रचार के बाद उनको वोट मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है। ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कल से जो है वो जो है लव जिहाद के लिए उनको जो है लव जिहाद ठीक लगने लगेगा, कल से वो तैमूर के प्रशंसक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ना ही कल से वो करीना कपूर और सैफ अली खान की फिल्में देखने लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक शिष्टाचार है, सिर्फ इसको सामान्य तौर पर लेना चाहिए। और मैं बाकी आम लोगों को भी कहता हूं, जो चाहे करीना कपूर के प्रशंसक हो या उनको मानते हो, सैफ अली खान और करीना कपूर को आप अगर उनके बेटों के नाम से लेकर और उनकी लव जिहाद के एंगल से आप उनके विरोधी हो, तब भी मैं कहूंगा कि ना आपको करीना कपूर ने प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी तो इसलिए आपको ना करीना कपूर का फैन हो जाना चाहिए, ना अगर कल को या 2 दिन बाद जो है अगर सैफ अली खान ने जिस तरह से जो है राहुल गांधी की कुछ समय पहले तारीफ की थी, ना उनका विरोधी हो जाना चाहिए। ये सब चीजें सामान्य रूप से लेनी चाहिए। कोई किसी को पसंद कर सकता है, कोई किसी को नापसंद कर सकता है। सबके अपने अपने जो है पसंद हो सकती है, चॉइस हो सकती है। मोटे तौर पर इसको इस तरह से समझना चाहिए। और फिर कह रहा हूं कि
ये एक शिष्टाचार की भेंट थी और उसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर से मैं यही कहूंगा कि इन चीजों को सामान्य लेना चाहिए, लेकिन ये जो मोदी विरोधी गैंग है ना, ये इस हद तक चला गया है कि उनको कुछ भी मोदी से कोई हाथ मिला ले तो इनको लगता है कि वो जो है बिक गया। अब अगर कोई नरेंद्र मोदी के पास जाकर तस्वीर खिंचा ले तो उनको लगता है नरेंद्र मोदी बिक गया या ये फासिस्ट हो गया। अब ये जो सोच, जो लोग ये कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी से कोई मिल ले तो वो कहते हैं कि फासिस्ट हो गया, असली फासिस्ट वो लोग हैं जिन लोगों को नरेंद्र मोदी के करीना कपूर से मिलने, करीना कपूर द्वारा नरेंद्र मोदी की तारीफ करने से जिनको पीड़ा हो रही है, असली फासिस्ट वो हैं, क्योंकि वो सामान्य लोग नहीं। और मुझे लगता है ये जो लोग हैं, ये जो मोदी से नफरत में इस हद तक चले जाते हैं, मुझे लगता है कि उनका ऊपर एक रिसर्च होनी चाहिए। उनका जो दिमाग है ना, उनके दिमाग को जो है निकाल करके उस दिमाग पर रिसर्च होनी चाहिए कि इतनी नफरत जो है आखिर कहां से आती है। मतलब मुझे लगता है कि कोई आदमी किसी को पसंद करता है, नापसंद करता है, ये किसी की भी चॉइस हो सकती है। कई बार आप किसी को नफरत भी करते हैं, लेकिन ये कूट कूट के इतनी नफरत किसी के दिमाग में कैसे आती है कि आप जो है उस व्यक्ति से मिलने वाले से आप नफरत करने लगे। ये तो मुझे समझ में नहीं आता, इतनी नफरत कैसे आती है। तो मुझे लगता है चाहे पवन खेड़ा हो, चाहे ये अरफा खानम शेरवानी हो, या इस तरह के जो लोग हैं जो इस इकोसिस्टम के हैं, जो मोदी से नफरत करते हैं, जो मोदी फोबिया के शिकार हैं, मुझे लगता है कि इनके दिमागों पर एक रिसर्च होनी चाहिए कि भाई ये देखिए कि ये जो नफरत है, नफरत आखिर इतनी सारी नफरत कहां से आती है। क्योंकि या तो इनका दिमाग खाली होता है, शायद इसलिए नफरत इतनी भर जाती है, लेकिन फिर भी आपका दिमाग कितना खाली होगा, इतनी दिमाग से भी ज्यादा जो है आपके दिमाग जितने आपकी शरीर के हिस्से में, उससे ज्यादा अगर नफरत आप अगर अपने अंदर पाल कर बैठे हो तो वो कैसे आ जाती है। मुझे लगता है इस पर एक रिसर्च होनी चाहिए। तो ये सब जो चीजें हो रही हैं, मुझे लगता है इसको लेकर जो है, जो कुछ इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी इसकी आलोचना की जाए, जिन लोगों ने इस तरह के ट्वीट किए, जिन लोगों ने इस तरह की बात की, मुझे लगता है वो उतना ही कम है। इसको एक शिष्टाचार भेंट के रूप में लीजिए। और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो सबसे मिलते हैं, अच्छी बात है। और अगर कोई एक परिवार जो है देश को रिप्रेजेंट करने वाला, देश की सिनेमा को रिप्रेजेंट करने वाला परिवार प्रधानमंत्री से मिलता है तो उनका भी स्वागत करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।